एक मैं ही तो हूँ जो फिजिक्स पे मेहनत करता हूँ। सॉरी, कंट्रोवर्सी नहीं है ये एक्चुअली। क्या करूँ एक्चुअली, है क्या ना कि मेरा मुंह है ठीक ठाक नहीं है का, कुछ भी बोल जाता हूँ। रीज़न ये है ना कि देखिए, हम एक्टर तभी बेहतर हैं कि अगर मुझे लोग प्यार करते हैं, और मुझे प्यार करते हैं तो क्यों करेंगे। अगर मैं भी एक आम इंसान की तरह ये चीज़ों को रखूँ, अपने बॉडी, अपने चाल को, अपने रहन सहन को, अपने हर चीज़ को, तो मैं अलग नहीं हूँ और मैं उनसे अलग नहीं हूँ। लेकिन मैं अलग करूँगा तो ही अपने आप को दुनिया भी अलग करेगी। और मैं थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ अपने फिजिक को भी लेके, अपने काम को लेके, तो उसके वजह से उसी बहाने मैं अपने आप को फिट भी रखता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है मैं जब काम से प्यार करता हूँ, तो जब आपको अपने काम से प्यार होगा ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को बेहतर करोगे। इसीलिए हो सकता है कि आपको मेरी फिजिक अच्छी लगी हो, दिल से थैंक यू। एज ए एक्टर, इसमें समझ लीजिए कि एक राम का एज ए एक्टर किरदार किया है आदमी, लेकिन वो राम है नहीं, बल्कि वो एक एक्टर है, राजा है, और दुनिया राम मान लेती है। और उसी मानने में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, ये जब आप सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्टर की ज़िंदगी, अगर आप उसको आस्था में लोग मान लिए, तो फिर लोग समझते हैं कि ये राम है तो ये पान नहीं खाएगा, ये राम है तो इसको भाई वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो उसमें एक एज ए इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना, वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसी बेस पे एक कहानी है कि एक एक्टर की ज़िंदगी में क्या क्या नहीं होता है, और जब लोग उससे जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद वो उसकी मुसीबत और बढ़ती है। क्या राम का किरदार करने वाले रामायण में अरुण गोविल की कहानी है ये? आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी, उनसे ही इंस्पायर होकर ये कहानी बनाई गई है कि उनके भी जीवन में उछल कूद हुआ था जब उन्होंने एक सिगरेट पी ली थी। तो उसी के बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं पिरोया है। लेकिन एज ए एक्टर मैंने इसमें जो काम किया है, मेरी प्रयास है कि मैं उस राम की भूमिका में कोशिश बहुत किया हूँ, बट राम तो बन नहीं पाया और ना ही मैं बन पाऊँगा, और मुझे राम बनना भी नहीं है। मैं एक इंसान के रूप में चाहता हूँ अपने जीवन को चलाऊँ, और इंसान के रूप में ही राम के आचरण को अपने अंदर लेकर अपने जीवन को चलाऊँ, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। एक लोहा ही है जो गन भी बना, लोहा से गन भी बनता है, गोली भी बनती है, चाकू भी बनता है, दुनिया का हर वो तेजदार हथियार बनता है। तो समझ लीजिए कि हमारा किरदार लोहा है, एक सरिया है। उस सरिया से इस सिनेमा में कई प्रकार के हथियार बनाए गए हैं, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये लोहा ही है, एक कलाकार है। कलाकार इसमें कोई नहीं मान रहा है। हर उस मेरे कलाकारी से हर आदमी जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, वो शायद भगवान राम के जीवन में भी वैसा ही प्रॉब्लम आया था जो मुझे आई है इस सिनेमा में प्रॉब्लम। और मुझे मज़ा आया इस सिनेमा को करने के बाद, क्योंकि मुझे लगा जो मेरे जीवन की इससे बड़ा रोल अब मुझे पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। नहीं, देखिए, बच्चन साहब को कौन देखना नहीं चाहेगा, बट वो बहुत साल, मुझे लगता है कि मेरे जन्म से पहले के ये गाने होंगे, तो मैंने वो चीज़ों को देखा नहीं, बट हम लोगों ने नए तरीके से कोशिश की है। उनको कॉपी करना आसान काम नहीं है कि मैं बच्चन साहब को कॉपी करूँ, वो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बट खेसारी क्या है, वो मैं कोशिश किया हूँ कि दुनिया को बताऊँ कि मैं ये हूँ, बच्चन साहब अलग, वो ईश्वर हैं, तो ईश्वर को कॉपी करना बड़ा असंभव बात है। बट हम प्रयास किए हैं कि मैं खेसारी हूँ, तो लोग मुझे खेसारी के रूप में ही देखें। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल नाम शत्रुघ्न है, सबको पता होगा, बट लोगों ने ही मेरा नाम खेसारी रखा है। और लोगों के रखने के बाद ये पहला ऐसा मेरे जीवन में ऐसा चीज़ आया, जैसे दिनेश भैया के साथ हुआ निरहुआ। तो बहुत कम ऐसे कलाकार हैं आपके जीवन में, और बहुत कम ऐसे कलाकार हैं कि उनके नाम से नहीं, बल्कि लोगों ने जो दिया उसी नाम से दुनिया ने उनको जाना। तो ये मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा मेरा नाम ही दुनिया का दिया हुआ है। अब इससे बड़ा मेरे लिए उपहार दुनिया से क्या हो सकती है। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सार बता रहा हूँ आपको जी, कि पूरी दुनिया ने खेसारी को राम मान लिया, और खेसारी ये मानने को तैयार नहीं कि मैं राम नहीं। बस सीधा है कि मैं मानने को तैयार ही नहीं, मैं अपने आप को कलाकार मान रहा हूँ,
और दुनिया मुझे राम बना के बैठी हुई है। बहुत अच्छा अनुभव रहा था। और मुझे जब मैंने इंटरव्यू दिया था कि खेसारी भैया मुझे आपके साथ काम करना है, अगर आप इंटरव्यू देख रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था कि 1 महीने के अंदर में वो चीज़ मेरी पूरी हो जाएगी और मुझे लुक टेस्ट के लिए फ़ोन आ जाएगा। तो मैं बहुत लकी हूँ। एक न्यू कमर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े कलाकार के साथ आप काम कर रहे हो, और स्क्रीन अगर थोड़ा सा भी आप शेयर करते हो तो बहुत बड़ी बात होती है इस कलाकार के लिए।